राहुल जी एक अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार अडानी महाघोटाले पर सवाल उठाए हैं, विपक्ष ने भी उठाए हैं और उन्होंने लगातार सवाल पूछा है ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं और अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। और उन्हीं सवालों में आपके सवाल का जवाब छुपा है जो राहुल जी के सवाल है। राहुल जी का सवाल है अडानी मोदी का रिश्ता क्या है और बिना वो रिश्ता प्रगाढ़ हुए ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के जो एक्यूजेशंस है, जो आक्षेप है कि सेबी की प्रमुख का इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जिन फंड की वो जांच कर रही थी, जिस अडानी की वो जांच कर रही थी, एलिगेशन है रिपोर्ट के मुताबिक वो उन्हीं फंड में इन्वेस्टेड थी। इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शायद इससे पहले कभी नहीं था। मेरा अपना मानना है कि इतने बड़े घोटाले के बाद, और आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, मैं यहां यह जरूर कहना चाहती हूं और पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूं कि क्या इस देश के उच्चतम न्यायालय को अंधेरे में रखा गया? क्या उनसे बातें छुपाई गई? क्या उनके सामने रेवलेशन किया गया कि जिन फंड की जांच सेबी कर रहा है, इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से कुछ फंड में तो सेबी की चीफ खुद ही इन्वेस्टर थी। तो यह जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कोर्ट को बताया गया? और अगर नहीं बताया गया तो हमारी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का उच्चतम न्यायालय, इस मामले का पुनः संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले और इसकी जांच करे, क्योंकि यह कोर्ट को बरगलाने का भी एक बहुत बड़ा मामला है। जी I can ask a counter question. Was the parliament session curtailed because you knew this report was coming? Why should you ask me the question that the BJP is asking? I'm asking a counter question. क्या पार्लियामेंट सेशन को कर्टेल किया गया क्योंकि उनको पता था कि यह सनसनीखेज खुलासा होने वाला है? और मैंने तो पहले ही कह दिया था, इससे पहले कि बीजेपी के लोग, बददिमाग प्रवक्ता, ट्रोल आर्मी, सरकार के ट्रोल मंत्री ये कहे कि हिंडनबर्ग जो है वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, सवालों का जवाब दे दीजिए ना। इतने बड़े सनसनीखेज खुलासे आपके रेगुलेटर पे लगे हैं। आज भारत के फाइनेंशियल मार्केट की साख दांव पर है और आप ये बोल रहे हैं खुलासे पर। हम बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का काम है आपको ईमानदार और जवाबदेह बनाए रखना। विपक्ष का काम है छोटे छोटे जो इन्वेस्टर हैं उनकी सुरक्षा करना। विपक्ष का काम है इस देश में अगर कुछ गलत होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो और मुझे एक सवाल का जवाब आप और दीजिए। सरकार बोलती तो मैं समझ सकती थी क्योंकि सरकार तो कटघरे के घेरे में है। इसमें बात सेबी की हो रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी की बात करी है, ऑफशोर फंड की बात करी है, अगोरा की करी है, ब्लैकस्टोन की करी है, माधवी बुच की करी है। बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी क्यों कूद पड़ी है अखाड़े में इनको बचाने के लिए? उनकी कौन सी दुखती रग है जो दब जाती है? हर बार अडानी का नाम लिया जाता है। अडानी का नाम लो और पूरी भाजपा उछलने लगती है। यह संसद में भी होता है, यह सड़क में भी होता है, यह रिपोर्ट आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, मतलब ऐसी रग दबती है, अडानी का नाम लेते ही 10-10 फीट उछलने लगते हैं सब लोग। क्यों ऐसा होता है भाई? जांच करिए ना। सुप्रिया जी, एक सवाल यह है कि इस आरोप के बाद अडानी की ओर से भी बयान आया है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से। उन्होंने ये कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या जवाब देंगे उनको आप? तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे सच्चाई नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है, मैंने जो भी बोला है वो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को कोट किया है। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे भी कर सकते थे, हम कल शाम को भी कर सकते थे, लेकिन हमने वक्त लिया, हमने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे और बहुत डिटेल में जाकर उन्होंने ये रिपोर्ट प्लान करी है। माधवी पुच जी ने भले ना बताया हो कि उनके पति ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर है, लेकिन लिंक्डइन पर है और उन्होंने हर चीज खंगाली है, हर चीज की तफ्तीश करी और वहां से बनाई है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर ऐसा है तो सू करिए ना हिंडनबर्ग को, लड़िए उनके खिलाफ केस, बताइएगा उच्चतम न्यायालय को
कि क्या ये आरोप गलत है या सही है। वो तो कहेंगे ही ये गलत है, वो थोड़ी कहेंगे हाँ बिल्कुल आरोप सही है और हम महाघोटाले के अहम किरदार हैं, उसमें सेमी के साथ हमारी मिली भगत है और ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के नीचे, उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में हो रही है। ये तो नहीं कहेंगे वो। मैम, माधवी सुप्रिया जी, बुश की ओर से जो स्टेटमेंट आया है जी। उन्होंने उसमें कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च के अगेंस्ट सेबी ने जो एनफोर्समेंट एक्शन लिया और उनको एक शो कॉज नोटिस दिया, उसके चलते ये सिर्फ एक अटेम्प्ट है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन का। इस पर क्या कहना है? माधवी बुश जी सेबी की रेगुलेटर हैं। एज रेगुलेटर आपके ऊपर, चाहे वो हिंडनबर्ग हो या चाहे कोई और हो, किसी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, तो आप विक्टिम कार्ड बिल्कुल मत प्ले करिए। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। वो ये तो मान रही हैं अपने स्टेटमेंट में कि उनकी शेयर होल्डिंग थी और उन्होंने ट्रांसफर कर दी थी। क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को और क्या आपने इसका डिस्क्लोजर जांच करते वक्त उच्चतम न्यायालय के सामने दिया था या नहीं दिया था? दूध का दूध और पानी का पानी होगा यहां पे। आप रीट्स के बारे में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाती थी, क्या आप वहां जाके बताती थी कि आपके हस्बैंड ब्लैकस्टोन के हिस्से, ब्लैकस्टोन से संलग्न है, जो रीट्स की सबसे बड़ी प्लेयर है? आप बताइए अगोरा से आपका क्या संबंध है? आप बताइए आपने कब शेयर ट्रांसफर किए? आप बताइए कि क्या आपका आईएएस आईपीई प्लस फंड में इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था? जब आरोप लगता है तो यह कह देना क्योंकि हम जांच करते। चलिए मान लेते हैं आप जांच कर रही थी, आपके ऊपर आरोप लग गया। क्या आपने, जब आप मान रही हैं कि आपके पास शेयर थे, क्या आपने इस बात का खुलासा उच्चतम न्यायालय के सामने किया या नहीं किया? आपने अपने आप को रिक्यूज क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं यह कहा कि क्योंकि मेरी शेयर होल्डिंग थी इस ग्रुप में या इस ग्रुप से संबंधित किसी चीज में जो कि रिपोर्ट कहती है, मैं जांच नहीं करूंगी। Should Caesar's wife be above suspicion or not? Should India's market regulator be above board, above suspicion or not is the question. सवाल इस बात का है। एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपने इस देश के उच्चतम न्यायालय को बताया था कि आपकी ये शेयर होल्डिंग थी या नहीं थी? और क्या आपका फिर इस जांच में बने रहना सही था या नहीं था? जी सुप्रिया जी, आपने एक निष्पक्ष जांच की भी बात कही है, तो जो हिडनबर्ग की जो ताजा रिपोर्ट है, इसमें माधवी बुश के अलावा सरकार या बीजेपी की मिलीभगत की भी बात कही गई है? सरकार की मिलीभगत की बात का सवाल इसलिए उठता है, सरकार एक मार्केट रेगुलेटर अपॉइंट करती है, आप तमाम बैकग्राउंड चेक्स करते हैं, आप तमाम डिस्क्लोजर्स देखते हैं। सरकार के सामने एक सवाल आया कि आप अडानी महाघोटाले की जांच कराइए, तो मोदी जी खुद तो करेंगे नहीं, मार्केट रेगुलेटर जो अपॉइंट किया गया सरकार द्वारा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, वो करेगा। अब पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इस रिपोर्ट के मुताबिक उनका कुछ संलग्न है, उनकी कुछ शेयर होल्डिंग में इधर उधर जवाबदेही है। तो सवाल इस बात का है कि क्या वो सरकार जो अडानी समूह की जांच नहीं कराना चाहती है, क्या वो सरकार जो डीआरआई के हाथ बांध देती है ओवर इनवॉइसिंग पे जांच मत करो अडानी की, क्या वो जांच कर सकती है? और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जेपीसी गठित करिए और इस जेपीसी से कहिए वो जांच करे, उसमें हर दल के लोग रहेंगे, हर दल के लोग प्रमुखता से बात उठाएंगे, खरे सवाल पूछेंगे। क्यों डरती है सरकार? इस देश में क्या पहले कभी जेपीसी गठित नहीं हुई है? हुई है गठित, लेकिन अडानी जी का नाम सुनते ही आपने सदन में कार्रवाई देखी, किसी का नाम ले लो, अरे मोदी जी का भी नाम ले लो तो शांति से बैठे रहते हैं, अडानी का नाम लेते ही स्प्रिंग लग जाती है, उछल कूद, हर मंत्री उछलने लगता है। भाई क्यों? ऐसी कौन सी दुखती लग है आपकी जो दब जाती है नस? इसीलिए अडानी महाघोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपने तत्वावधान में या तो कराए या इस पर जेपीसी गठित हो। लेकिन यह बहुत बड़ा मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति गठित करी थी, क्या उसको अंधेरे में रखा गया या उसको सारे सच से अवगत कराया गया? आज इस बात पर भी सवाल है। नहीं, इस पे और कोई सवाल है क्या?
सुप्रीम कोर्ट को इसका with no delay, the Supreme Court has to take suo motu cognizance, because the Supreme Court was probing this matter. It was being probed. It had set up a committee. The SEBI was a participant in this. SEBI told the Supreme Court, we have drawn a blank, while telling that, according to this research report, the SEBI chief had conflict of interest, which she has accepted that yes, I had shareholding, which I had transferred, which I had gotten rid of. Did she make that disclosure to SEBI, and did she make that disclosure to the Supreme Court of India? ये तो मतलब दूध का दूध और पानी के पानी की बात है जी। इस पर और कोई सवाल? हाँ बताइए। मैं वैसे इसी पर रखना चाह रही थी। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, वहां की सेना ने मैं चाहती हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसी पे रखिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको घरों से हमने संडे को बुलाया है, तो इससे हम इधर उधर ना हो तो अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।